अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड के चैनल। आज की वीडियो में इंशाल्लाह पावर आईसी पर मैं बहस करने जा रहा हूँ कि पावर आईसी ख़राब कैसे होता है, उसको ठीक करने के क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। ये सारा इस वीडियो में आपको गाइडलाइन करूँगा, तो प्लीज़ काइंडली वीडियो कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको समझ लगेगी। स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं लगने वाली। अच्छा, जो पावर आईसी है ये बहुत सारी वजूहत से ख़राब होता है। पहला, पावर आईसी का फंक्शन ये है कि पावर आईसी के पास करंट आ जाता है और ये अदर आईसी को करंट प्रोवाइड करता है, ये तो आपको पता है। अब जो पावर आईसी आपका शॉर्ट होता है, जैसे कि हीटअप हो जाता है पावर आईसी और गर्म हो जाता है पावर आईसी, उसमें रिबॉलिंग करनी पड़ जाती है। तो ये जो फॉल्ट आता है रिबॉलिंग वाला, ये कहाँ से आता है? तो मैं आपको कंप्लीट गाइड करना चाहता हूँ कि ये जो फॉल्ट आ रहा होता है पावर आईसी में, जो आता है यानी कि आपका हाथ लगाते हो तो हाथ आपका गर्म होता है। जब पावर आईसी पर हम हाथ लगाते हैं तो आईसी हीट हुआ होता है। जब ये फुल शॉर्टेज का चक्कर आता है तो ये 90% जो मेरा एक्सपीरियंस है 10 ईयर्स का, ये आता है आपका चार्जर से। ठीक है, ये आपके चार्जर से आता है। क्यों? क्योंकि उस मोबाइल का ओरिजिनल चार्जर आप लगाते नहीं हो। जब हम मोबाइल फ़ोन में लोकल चार्जर इस्तेमाल करते हैं 150-200 रुपए वाला, उससे क्या होता है कि हमारे पावर आईसी 90% जो केसेस होते हैं ये वो चार्जिंग की वजह से होते हैं। यानी कि एम्पेयर एकदम इसमें 5 वाट करंट चढ़ा, अगर इसमें 5 वाट का कोई भी सा भी पावर, कोई भी सा भी चार्जर हो जो इसको करंट 5 वाट तक प्रोवाइड कर दे, यानी कि अचानक बिजली तेज़ आई है, लो आई है, यानी कि वो ये होता है वोल्टेज के हिसाब से। आपकी जो वोल्टेज बना रहा होता है चार्जर, वो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है उस पर वोल्टेज बना रहा होता है। अगर उसमें आपको झटका लगता है किसी वजह से, तो ये चार्जिंग से आपका प्रॉब्लम आएगा, पावर ऐसी हीटअप होगी, गर्म होगी। और भी बहुत सारी वजूहत हैं जिनमें से 10% मैंने काउंट ही नहीं की, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है 10, तो मैं एक्सप्लेन कर दिया है। ये होता है इस तरीका। अच्छा, अब जो मोबाइल फ़ोन डेड आते हैं मैं आपको बताता हूँ, इसी पावर आईसी से डेड होते हैं। अब ये पावर आईसी में हीट आ गई, यानी कि अब आपने क्या करना है, इस आईसी को निकालना है, निकाल कर डिबॉलिंग करना है और फिर डालना है, देखना है कि चलता है या नहीं चलता। नहीं चलता तो किसी और बोर्ड का अगर मिल जाता है तो लगाना पड़ेगा। ये तो आपको समझ लग गई। अब आपको पता होना चाहिए कि इसकी पहचान क्या है। ये यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तुम बोर्ड का यहाँ पर देखें, ये पावर आईसी लगा हुआ छोटा सा बिल्कुल। ये अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा बग्स कोयल्स लगी होती हैं, जिस पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयल्स हों, कैपेसिटर हों, ये वाला एरिया आपने नोट करके रखना है। पावर आईसी इसको कहते हैं, यानी कि ये वाला पावर आईसी है और ये करंट प्रोवाइड करता है। ये प्राइमरी लाइन यहाँ पर लगी होती है। तो ये शॉर्टेज जो आती है ये यहीं से आती है, और इसको निकाल के ये नीचे रिबॉल्व करना पड़ सकता है। आपको रिबॉलिंग भी करनी पड़ेगी। हीट हो रहा है तो ट्रैक करना पड़ेगा कि ये हीट किस वजह से हो रहा है। लेकिन ज़्यादातर मैंने आपको बता दिया, ये ओवर वोल्टेज की वजह से जो पावर आईसी शॉर्ट होता है, ये पावर आईसी की आसपास की जगह शॉर्ट होती है, वो ओवर वोल्टेज की वजह से हमारे यहाँ पर बग्स कोयल्स जो कैपेसिटर लगे होते हैं शॉर्ट होते हैं। पहले तो शॉर्ट होते हैं वही, लेकिन शॉर्ट होते हैं। अब आपने पावर आईसी की करनी है सर्विस। यहाँ से आपने पावर एसी उतारा, लगाया, नहीं चला, फिर आपने दूसरे बोर्ड से निकाला, लगाया, तो जैसे ही चलने की कंडीशन में मोबाइल फ़ोन आता है तो ये मोबाइल फ़ोन आपको बन जाएगा। अब आपने एहतियात करनी होती है कि आप कभी भी इसमें 4 वाट का करंट नहीं डालो, 5 वाट का करंट नहीं डालो, सॉरी। तो 5 वाट से ये ख़राब होता है ज़्यादातर, यानी कि 5 वाट से ख़राब होता है। और आइडेंटिफिकेशन तो मैंने आपको बता दी, ये सबसे ज़्यादा इसमें कोयल्स लगी होती है, और इसका काम ये है, वर्क ये है कि यानी कि ये दूसरी आईसी को करंट प्रोवाइड करता है। अदर आईसी को करंट प्रोवाइड करेगा ये पावर आईसी। तो कई दफ़ा आपने देखोगे कि मोबाइल फ़ोन ज़मीन पर गिरते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। अब जो मोबाइल फ़ोन ज़मीन पर गिरते हैं और डेड हो जाते हैं, तो वो उनमें से क्या फ़ाल्ट होता है जब वो डेड होते हैं? उनमें कोई फ़ाल्ट नहीं होता। उनमें जस्ट जो आईसी लगी होती हैं, ये पेस्टेड आईसी होती हैं या नॉन पेस्टेड आईसी होती हैं। पेस्टेड आईसी उसको कहते हैं जिसमें पेस्ट लगा होता है नीचे, और नॉन पेस्टेड आईसी वो होती है जिनमें पेस्ट नहीं लगा होता। तो अब जब मोबाइल नहीं लगा हुआ या नहीं लगा हुआ पेस्ट, यहाँ पर मोबाइल गिरेगा। जैसे ही मोबाइल गिरेगा, किसी की आईसी की बॉल जो है मिस्टेक हो जाएगी। किसी आईसी की बॉल जब मिस्टेक होगी तो वो मोबाइल फ़ोन नहीं चलेगा, बल्कि वो डेड डेड ही रहेगा। अब ये इसको फुल मैंने आपको डेड एक्सप्लेन कर दिया पावर आईसी, यानी कि इस पूरे मोबाइल फ़ोन को। तो ये जो मसला कॉमन है, यानी कि मोबाइल फ़ोन गिरा, आपका वोल्टेज चले गए, कोई आप वोल्टेज नहीं आ रहे, यानी कि ऑन नहीं हो रहा मोबाइल फ़ोन,
तो ये प्रॉब्लम गिरने से जो आती है ना, ये इस वजह से होती है। तो ये शॉर्टेज जो है, शॉर्टेज बहुत वसी मतलब यानी कि बहुत सारी कैपेसिटर से आ सकती है, डायोड से आ सकती है, तो इस तरीके से बहुत सारे वेज से आती है। आई होपफुली आपको ये मैंने छोटी सी वीडियो जो बनाकर दी है आपको अच्छी लगी होगी, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। तो काइंडली सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर दोस्तों के साथ लाजमी करें। मैं आपके लिए इंशाल्लाह अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा, कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आपके लिए मज़ीद अच्छा कंटेंट लाऊँ। अगर मेरी आपको बात कोई समझ नहीं आती उसमें आप कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको गाइडलाइन करूँगा कंप्लीट जितना मुझसे हो सकेगा। तो इल्म बांटने से बढ़ता है और नहीं बांटने से काम होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये वीडियो बना कर आपको दे रहा हूँ। तो अच्छी लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।